समीर के माध्यम से मैं सारे बच्चों को अवेयर करना चाहता हूँ कि 10th जैसे ही बच्चा पास कर लेता है 11th में एंट्री करता है, मार्च में जैसे ही आपके 11th एग्जाम डन होते हैं आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो जाए। एनडीए के लिए एक्चुअली यहाँ के रिटर्न के लिए जो आते थे पढ़ने मेजर गर्ल्स क्लासेस के, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बताया जस्ट लाइक हम शेयर करते थे कि यार फ्यूचर में हम ये बनेंगे। कुछ ने कहा कि हमारा प्राइड होगा, ऑनर होगा, एक ऑफिसर की ये बात होती है। तो फिर एमकेसी में कब आए आप? एमकेसी में सर जैसे मैंने डेट सेलेक्ट नहीं सर, रिजल्ट आया सर और 5 जुलाई को सर मैं एमकेसी में। अच्छा, रिजल्ट आने 5 जुलाई सर 5 दिन में मैं 5 दिन में खुद को मैनेज करके आप पहुंच गए। फिर सर एमकेसी से ज्वाइन किया था मैंने, फिर एसके सर मिले सर। फिर सर एसके सर वाज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड सर एक्चुअली वैल्यूएबल है सर। इस तरीके से तो मेरे को कोचिंग सर हेल्प मिली बढ़िया। कोचिंग की हेल्प तो है ही, तभी आज आप रेकमेंडेड हैं और आपकी भी काबिलियत है तभी आप रेकमेंडेड हैं। एक्चुअली यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यू गेट अ प्रॉपर डायरेक्शन की कैसे मेरे को काम करना है। आई नो, लुक, एसएसबी इज ऑल अबाउट समीर पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इट्स वेरी ट्रू कि उस जो टास्क हमें दिए जा रहे हैं उसमें मेरी पर्सनैलिटी कैसे निकल के आनी चाहिए, एक्चुअली यही टास्क है। कितना नेचुरल, कितना ओरिजिनल और कितना रियल। फौजी तो यार जीता ही स्ट्रेस में है, अगर वो स्ट्रेस लेगा तो कैसे काम चलेगा। उसको तो उसी सिचुएशन में डाला ही जाता है जहाँ एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है, बट उसमें भी वो रिलैक्स होता है, समझो ना। यहाँ आदमी रिलैक्स सिचुएशन में स्ट्रेस हो जाते हैं और वो स्ट्रेस सिचुएशन में भी रिलैक्स रहते हैं। यही फौज है कि 146, 147, 148 एमकेसीएंस ऑलरेडी नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना परचम लहराए हुए हैं। आप सब भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं इस बार यहाँ से एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ट रिजल्ट दिस टाइम ऑल्सो। तो हमारा यही कहना है एग्जैक्टली कि आपके लिए गार्जियन और सीनियर ऑलरेडी नेशनल डिफेंस एकेडमी में है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और जिस तरह सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आज, एक बार फिर से आपके सामने एक रियल सक्सेस स्टोरी है। और ऑब्वियसली 18 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड से फिर से एक बार कीर्तिमान स्थापित हुआ। और मुझे लगता है कि प्रयागराज और इलाहाबाद की धरती की हम बात करें तो इस बार रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड सिलेक्शंस के लगातार चल रहे हैं। आई रियली फील प्राउड कि मुझे लगातार इन रियल हीरोज से मिलने का मौका मिल रहा है और इनकी वाकई में पर्सनैलिटी को समझने का मौका मिल रहा है। और आपके लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज जिस तरह का अचीवमेंट्स और ऑब्वियसली मैं इनके लिए तो यही कहना चाहूँगा, 5th अटेम्प्ट टेक्निकली हमें देखने को मिला और 5th अटेम्प्ट में जाके सफलता मिली है। तो लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव, बट हर चीज़ से एक सीख और पॉजिटिविटी की बढ़िया मिसाल स्थापित की समीर ने। तो समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एंड ऑब्वियसली जो हमारा ये सेशन है इट्स वेरी कैजुअल। हमारा सिंपल सा एजेंडा ये है कि लाइफ में अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि समाज में हम वो प्रेरणा दें, लोगों को यह एहसास कराएं कि उसके लिए मेरे जीवन में कैसे एफर्ट्स रहें और क्या एग्जैक्टली करना चाहिए आपको भी बेहतर करने के लिए। और एक भरोसा कि अगर समीर भी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। तो सबसे पहले कुछ अपने विषय में बताएं आप एंड फिर अपनी एसएसबी की जर्नी के बारे में भी बताएं। तो सर पहले अपने विषय में बताते हो सर अपने माता पिता के साथ कि मेरा नाम सर पहले समीर सिंह, मेरे फादर सर फिटर हैं मर्चेंट नेवी में, राजन सिंह नाम है उनका। मदर सर मेरी नीलम सिंह हाउसवाइफ हैं और मेरे एक भाई है और एक बहन है। एसएसबी के साथ सफ़र मेरा शुरू हुआ था जब मैं क्लास 10th में था। मुझे ऐसा नॉलेज हुआ कि एनडीए नाम की कोई चीज़ होती है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। 10th में एग्जैक्टली पता चला कि एनडीए नाम की कोई चीज़ होती है। इन 11th आई गॉट टू नो एंड मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ कि ऑफिसर्स ये होते हैं। फिर मैं स्टोरीज़ से ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ तो सर एक फायर से सर एक स्पार्क मिला सर कि हाँ, आई थिंक जो क्वालिटीज़ जो दिख रहा है, जिस चीज़ की मांग है उसके लिए शायद मैं बना हूँ। तो उसके लिए सर फिर मैंने फॉर्म्स आए 12th में, कोरोना के बाद वाले जो फॉर्म थे। एग्जैक्टली 2021 आपका बोर्ड एग्जाम मार्च में डन हुआ। एक पेपर छूटा हुआ, एक पेपर छूटा था। तो उस पेपर को बाद में कंडक्ट किया गया। हाँ सर, वो बाद में हुआ था सर। एग्जैक्टली। तो सर फिर मैं उसमें बैठा 18 अप्रैल के एग्जाम में। एग्जैक्टली सर, 18 अप्रैल के एग्जाम में मैं, मुझे डेट सारी याद रहती है, 2017 की भी याद है मेरे को जी। तो फिर उसमें सर एक्चुअली क्या था कि इट वाज जस्ट लाइक अ कैजुअल सर कि मैं बैठा और ठीक है एग्ज़ाम देकर आते हैं। नहीं तो जैसे क्या आपको ये जानकारी थी कि जो उससे पहले वाला अटेम्प्ट था, मतलब 2020 में भी एक वाक्य हैपन हुआ कि एनडीए फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन किया गया, जो कि 6 सितंबर को कंडक्ट हुआ 2020 में। ये एनडीए के इतिहास में पहली बार हुआ। आप एग्जैक्टली उसके लिए भी एलिजिबल थे? हाँ सर। तो क्या आपको इसकी अवेयरनेस थी उस समय? सर उस समय अवेयरनेस नहीं थी सर, और एक्चुअली ये इंटरव्यू में सवाल भी पूछा गया था कि तुमने पहला पेपर क्यों नहीं भरा, उस 2020 के एलिजिबल थे। सो दैट वाज अ बैक स्टेप फॉर मी। समीर के माध्यम से मैं सारे बच्चों को अवेयर करना चाहता हूँ कि 10th जैसे ही बच्चा पास कर लेता है 11th में एंट्री करता
करता है। मार्च में जैसे ही आपके 11th एग्जाम डन होते हैं, आप उसके एनडीए के लिए एलिजिबल हो eligible हो चुके जाए, हैं। तो जो सितंबर अटेम्प्ट आता है, दैट मीन 12th में आपका प्रवेश हो चुका है और सितंबर जो अटेम्प्ट है सर। आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होता है सर, क्योंकि कट ऑफ्स कम जाते हैं उसमें। सेकंड वाले में स्पेशली। Yes, sir. जी, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने फाइनली अवेयरनेस नहीं थी टेक्निकली बात, टेक्निकली सर अवेयरनेस नहीं थी मुझे। मैंने जैसे कहा कि 10th में तो सर स्पार्क मिलना चालू हुआ जी, एक्चुअली सर। मैं स्टडीज़ में स्टार्टिंग से थोड़ा सा अच्छा था, तो घर परसेंटेजेस भी अच्छे आते थे, तो घर के था कि सर आईआईटी के लिए, और मैं आईआईटी का एग्ज़ाम भी दिया सर। बिल्कुल दिया, तभी तो आपने और- टीएस का मौका लिया। हाँ जी सर। तो वहाँ सर फिर एसएसबी आया, तो सर घर वालों को एक सर उम्मीद भी मिल गई, घर वालों को भी। नहीं, यहाँ पे एक डाउट है, जैसे दिसंबर में ही फॉर्म आपका घोषित हुआ, हाँ सर। 2021, हाँ सर। अराउंड 22 दिसंबर के आसपास बिल्कुल फॉर्म आपका घोषित हो गया। हाँ सर। तो उस समय तक आप अवेयर हो गए थे? उस समय सर प्रॉपरली अवेयर कैसे वो जानकारी आपको मिली? सर एक्चुअली हुआ क्या कि हम क्रिकेट खेलते थे शाम को 5 बजे सभी, तो उसमें कुछ बंदे हम आईआईटी वाले, कुछ एनडीए के एक्चुअली यहाँ के रिटर्न के लिए जो आते थे पढ़ने, मेजर गर्ल्स क्लासेस के। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बताया, जस्ट लाइक हम शेयर करते थे कि यार फ्यूचर में हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। तो कुछ ने कहा कि हमारा प्राइड होगा, हम ऑनर होगा, एक ऑफिसर की ये बात होती है। सो वहाँ से पता चलना चालू हुआ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक फॉर्म है, पेपर देना है, एक दिन की बात है, कर लेते हैं इसको भी। तो फिर फॉर्म था सर, फॉर्म भर दिया आपने? फॉर्म भर दिया, उन्हीं के साथ मैंने भरा। अभी तो बोर्ड का भी प्रेशर एक तरीके से समीर ऊपर रहा होगा, बिकॉज मार्च में आपको बोर्ड में अपीयर होना था और पहले 18 अप्रैल को एनडीए भी था। हाँ, तो सर। कैसे दोनों को आप मैनेज कर रहे थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे टाइम में एक चीज़ हुआ था सर कि बोर्ड तो देना था, बट हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स था घर से जी। तो कोई खास प्रेशर नहीं था कि, और साथ ही साथ हम प्रमोट हुए सर, हमें पता चल चुका था कि हम प्रमोट होने वाले हैं। तो फाइनली कितना पहुंचे आप? सर एग्जैक्टली सर 84.3 पहुंचा मैं। क्या बात है। सर क्योंकि सर मेरा मोटिव इतना ही था सर, मैंने सोच के भी रखा था कि 85 तक पहुंच जाऊंगा, एलिजिबल हो जाऊँ एटलीस्ट जेई के लिए मैं। अब सर जैसे मैंने बताया, रिजल्ट आया सर, जो लड़के थे सर उन्होंने बताया कि यू गॉट सेलेक्टेड, क्वालिफाइड। तो फिर आए सर, तो फिर वही प्रिपरेशन चालू हुई, डेट सिलेक्शन हुआ जी। प्रिपरेशन चालू हुई कि अच्छा, फिर डेट सिलेक्शन आपने इंतजार किया कि डेट सिलेक्शन आ जाए। हाँ। फिर डेट सेलेक्ट की आपने। हाँ, सर। तो फिर एमकेसी में कब आए आप? एमकेसीबी में सर जैसे मैंने डेट सेलेक्ट, नहीं सर, रिजल्ट आया सर, और 5th ऑफ जुलाई को सर मैं एमकेसी में। अच्छा, रिजल्ट आने 5 जुलाई, सर 5 दिन में मैं 5 दिन में खुद को मैनेज करके आप हाँ, पहुंच सर। गए थे। फिर वहाँ से सर जीडी हमने अच्छा परफॉर्म किया सर, स्पेशली सर आई एक्चुअली सर गिव क्रेडिट टू श्रेयांश सर। एक मेंटर होता है सर कि हमें बताता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं सर, और क्या है हम खुद एक्चुअली गलती पहचानने में थोड़ी कमी होती है सर, तो वो बताना, समझाना और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए सर श्रेयांश सर वाज बेस्ट। और एक्चुअली सर एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का सर ऑल्सो मेंटरशिप मिलना बहुत ये मैटर करता है। बिल्कुल सर। फिर सर एमकेसी से ज्वाइन किया था मैंने, फिर एसके सर मिले सर। फिर सर एसके सर वाज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड सर एक्चुअली वैल्यूएबल है सर, उनकी वैल्यू सर है मेरे रिकमेंडेशन में सर। इवन तो सर मैंने कॉन्फ्रेंस तक भी पहुंचा पहले के 2 में सर, उनकी वैल्यू थी वहाँ पर भी। और सर इस तरीके से तो मेरे को कोचिंग सर हेल्प मिली बढ़िया। कोचिंग की हेल्प तो है ही, तभी आज आप रेकमेंडेड हैं और आपकी भी काबिलियत है, तभी आप रेकमेंडेड हाँ, हैं। प्रश्न ये था कि फाइनली कब एसएसबी के लिए गए, मतलब एनडीए फर्स्ट था आपका, एसएसबी डेट कब लगी? एसएसबी डेट सर मेरी मैंने सेलेक्ट किया सर, यहाँ पर आने के बाद 3 दिन बाद सर, 4 दिन बाद मेरे को डेट सिलेक्शन मिला। राइट। तो फिर मैंने सर 20th ऑफ सितंबर 2021 को मैंने डेट चुनी गुवाहाटी में, गुवाहाटी के मतलब एयरफोर्स 5 FSB 5 एसएसबी। सर। तो अब हर चीज़ें नई थी, राइट। बट इतना था कि यहाँ पे चीज़ों को जान के एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, हाँ प्रोसेस ऐसे होता है और हमें ऐसे करना है। राइट। तो ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली बूस्ट किया मेरा जी। एक्चुअली यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यू गेट अ प्रॉपर डायरेक्शन की कैसे मेरे को काम करना है। आई नो, लुक, एसएसबी इज ऑल अबाउट समीर पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इट्स वेरी ट्रू कि उस जो टास्क हमें दिए जा रहे हैं उसमें मेरी पर्सनैलिटी कैसे निकल के आनी चाहिए, एक्चुअली यही टास्क है। कितना नेचुरल, कितना ओरिजिनल और कितना रियल। Yes, sir. अमूमन हम क्या करते हैं, टास्क को रटने की कोशिश करते हैं और जब तक हम रटते हैं तब तक हम फेलियर होते हैं। जिस दिन हम रियल हो जाते हैं उसी दिन हम क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो बेसिकली 5 दिन की जर्नी ऑब्वियसली आपने पूरी की और आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए आप गुवाहाटी से कॉन्फ्रेंस आउट हुए। Yes, sir. झटका लगा? बहुत बड़ा सर झटका, क्योंकि सर मैं एक प्रॉपर डाउट केस था मेरे ऊपर। 17 मिनट से डिस्कशन चला था कॉन्फ्रेंस राउंड और सर कॉन्फ्रेंस में सर सबसे सर 5 मिनट तो सर किसी से नहीं बात, सर 40 सेकेंड्स बात हो रही थी सिर्फ अंदर। मेरे सर 5 मिनट बात हुआ। सो इतना था कि सर थोड़ा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा एज से वापस आया, तो वो बहुत बड़ा झटका था एक्चुअली सर।
मुझे फेथ था, इवन दो सर मेरे फैमिली को फेथ था, इवन दो सर मेरे मेंटर्स को फेथ था। सभी को फेथ है, एवरीवन हैव अ फेथ, राइट। ये बात मुझसे शेयर भी हो रही थी, इवन आई वाज टॉकिंग विद द कैप्टन सर एंड श्रेयांश टू, तो दे वर सेइंग कि समीर में सर कमाल का पोटेंशियल, वो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। शायद कैप्टन सर ने कुछ गाइड भी किया था आपको, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या समीर सही करना। तो वहाँ सर मैं बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी। सर एक्चुअली GTO कहा जाता है सर कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, बट सर एक्चुअली क्या था कि साइक में मैंने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सर 50% साइक थोड़ा सा करना पड़ता है, एंड आई थॉट कि सर ठीक है मेरा साइक अच्छा है, बट मैं लैक वहीं कर रहा था। मतलब अपना वैट या टैट किस पार्ट में बेसिकली आपने मिसिंग। सर एक्चुअली सर मिसिंग ये थी सर कि चीज़ें इंटर रिलेट नहीं हो रही थी। टैट वाज गोइंग गुड, वैट अलग दिशा में जा रहा है, और सर और इस SRTs का सर स्पीड कम था। एग्जैक्टली कितना कर पा रहे थे आप सर? स्टार्टिंग में सर मैं 32 यही जा रहा था। वैट कितना कर ले रहे थे? वैट तो सर 55-56 जा रहा था, बट क्वालिटी ऑफ वैट सर। एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि जो एक नेचुरल सेंटेंस क्रिएशन होती वो नहीं, बिल्कुल सर, बस बना दे रहे थे। हाँ सर, इट वाज जस्ट लाइक एक मेरी एज अगर 18 साल है तो जो वैट थी कि एक कोई 32 साल का या 35 साल का आदमी वो वैट लिख रहा है। अच्छा, ये रियलाइजेशन आपको कब हुआ सर? ये भी जानना जरूरी है। ये रियलाइजेशन सर मुझे हुआ था सेकंड SSB के टाइम पे। ओके, जब आप सेकंड टाइम मैसूर बोर्ड गए। हाँ सर। मतलब आप फिर अपीयर हुए 14 नवंबर को एग्जाम को। बिल्कुल सर। और फाइनली कब आपका SSB डेट लगा? सर 28 फेब को सर 2022 मेरा SSB डेट। 28 फेब, बट उससे पहले आपको TS एंट्री का भी मौका मिला, TS 46 का। हाँ सर, 10 जनवरी को सर, तो वो डॉक्यूमेंट आउट हो गया उसमें। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट से आउट हुए तो कोई जर्नी हुई? जर्नी नहीं हुई सर। तो वो भी काफी डेमोरलाइज किया होगा, एक तरफ कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, एक तरफ डॉक्यूमेंट्स आउट हो जा रहे हैं। और सर ये था कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा करके गया था, डिमोरलाइज यहाँ हुआ कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन और उस समय कोई JEE का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई एग्जाम्स नहीं है, जस्ट केवल एक SSB, एक फोकस। तो वहाँ डिमोरलाइज यही हुआ कि सर इतनी मेहनत, इतना कुछ, और एक छोटी सी गलती, एक रिजल्ट्स के सर पॉइंट में, डेसिमल के बाद एक्चुअली 8 डिजिट होते हैं, एक पॉइंट सर गलत था, 3 की जगह 2 लिखा था। तो जनवरी में ही आप डॉक्यूमेंट्स आउट होते हैं TS 46 एंट्री से, वो भी अपने आप में एक झटका रहा। फिर लौट के आए आप, और फैब में फिर से आपके सामने मैसूर बोर्ड था, NDA, जो कि आप 14 नवंबर को अपीयर हुए थे एग्जाम में। मैसूर की जर्नी कैसी रही? क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्ट इसलिए भी लेता जा रहा हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन, मैं वो महसूस कर सकता हूँ। वो शब्दों में कहना बहुत आसान है समीर कि हम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, बट वो इतना बड़ा झटका लगता है कि ऐसा लगता है यार कि लक्ष्य बिल्कुल करीब था, मैं उसके तक बस पहुँचा, टच करने वाला ही था, उससे पहले मैं क्या हो गया, फिर से वहाँ पहुँच गया जहाँ से मुझे फिर से स्टार्ट करना है। तो ये जर्नी कहना बहुत, स्क्रीन आउट हो जाने पर ठीक है, लगता कोई बात नहीं यार, मेरे में वो चीज़ नहीं रही होगी, लेट्स स्टार्ट, बट टिल कॉन्फ्रेंस रीच करना, फिर से पूरी जर्नी को स्टार्ट करना, एक मेंटल चैलेंज तो आता ही आता है, उसको हम शब्दों में कितना भी आसान भाषा में बात करें। तो फिर से मैसूर बोर्ड और फिर से कॉन्फ्रेंस आउट, वो कैसा था, उसके विषय में कुछ बताएं। सर पहले सर मैसूर पे जाने से पहले एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो पहले सर मैंने जो गुवाहाटी से चूका था सर, 360 पे सर एक प्रॉपर रिकमेंडेशन मिल जाती है मार्क्स SSB में, राइट, और सर मैं था 335 पे सर। ओके, तो सर एक ये था बूस्ट हुआ कि हाँ डाउट केस में हूँ मैं, तो मैसूर में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उसमें नहीं बचना है। मैसूर में सर मैं एक्चुअली भैया की शादी थी उस टाइम में, मुझे कोई सर कुछ सर टाइम भी नहीं मिल रहा था, इवन दो सर वहाँ पे सर मैंने जो भी पढ़ाई की अपनी, क्योंकि सर अवेयरनेस चाहिए, बिल्कुल जनरल अवेयरनेस। फिर सर 28 ऑफ फेब को था सर, हम पहुँचे वहाँ पर। एक तो सर साउथ खाने से प्रॉब्लम अलग मेरी, और मैं सर थोड़ा सा हूँ सर खाने से, मतलब की पार्शलाइजेशन है सर कि कुछ चीज़ें खाना है, ये नहीं खाना है। हाँ जी। तो फिर वहाँ गया सर, थोड़ी भी फेस दिक्कत हुई सर। स्क्रीनिंग में बैठे सर, वहाँ पे क्या हुआ, टोटली स्टोरी एक्चुअली ऐसी थी कि एक ओल्ड मैन है एक्चुअली मेरे को जो दिखा, और वो कुछ बुक्स पढ़ रहा है, हाँ कुछ बुक है पेन टाइप का। तो सारे लोगों ने लिखा था कि वो एक 40 ईयर का है, 35 ईयर का है, UPSC तैयारी कर रहा है, कुछ कह रहे हैं कि वो पानी का सप्लायर है, क्योंकि बॉटल्स दिख रहे थे। मुझे दिखा कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए, एक फार्मर है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बना रहा है कि उसे मील में क्या तैयार करना है। जब मैंने डिस्कस किया सर, इट वाज जस्ट लाइक अ फियर कि ये तो सबसे हटके ही हो गया। 14 में से मान लीजिए 6 लोगों के पास UPSC, 8 लोग पानी के लिए, और मैं इकलौता जो कि बेटी की शादी करा रहा है, 50 साल का आदमी। मैंने स्टोरीज सर चेंज कर दी। ड्यूरिंग डिस्कशन या राइटिंग के दौरान ही? नहीं सर, राइटिंग के बाद एक टाइम मिलता सर हमको 10 मिनट का, कि हम बाहर निकले ग्रुप में, एक चाय लें, पानी लें, चाहे जो भी, एंड देन अगेन फॉर द डिस्कशन, रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर GD स्टार्ट होता है। राइट।
एक्चुअली में सर मैं हल्का सा एक बार साइड से देखा तो उनके फेस पे एक स्माइल था सर। हाँ सो सर मेरे को सर थोड़ा डर लगा कि स्माइल कौन सी है सर ये कि सर ये रिजेक्शन वाली स्माइल है। sarcastic type की हाँ smile समझ नहीं तो सर समझ नहीं आई। हमारा सर ग्रुप 3 मिनट में हम लोग कंक्लूजन तक पे आ गया। क्या बात है। सेकंड ग्रुप में क्योस मचा हुआ था, नहीं हुआ सर। फिर सर ग्रुप मर्ज कर दिया गया। ओके तो उसमें सर हुआ क्या कि एक लड़का सर जो 203 सर उसका चेस्ट नंबर था, उसने सर खड़ा हुआ सर बहुत तेज से उसने चिल्लाया कि लिसन टू मी गाइस, लिसन टू मी। सब सुने उसकी बात। फिर सर मैंने क्या किया कि सर सबने उसकी तरफ सुना, मैंने उसी की चेस्ट नंबर अनाउंस कर दिया कि एज चेस्ट नंबर 203 हैज या। तो उस पे क्या हुआ सर, ग्रुप मेरे को सुनने लगा और वी आर द बोथ 2 गाइस हु गॉट स्क्रीन्ड इन। तो फाइनली कितना स्क्रीनिंग हुआ था? तो सर वहाँ पर 91 216 में से Okay, आउट ऑफ देम 40 वर रिपीटर्स, 10-20 स्क्रीन इन एंड अदर्स आर फ्रेशर्स। तो इस तरह से फिर कॉन्फ्रेंस की जर्नी शुरू हुई। हाँ सर। तो ओवरऑल जर्नी साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यू पार्ट की कैसी रही? साइकोलॉजी सर जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे भी सर पता चल गया था, बट टाइम लगता है सर। साइकोलॉजी सर 2 दिन की चीज़ नहीं है सर, सब बताते हैं सर। बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये आपकी मेंटेलिटी है सर कि आपने क्या कंसीव किया है अपने 18 सालों में। सच है, हाँ सर। यू कांट चेंज इन अ डे। हाँ सर। तो वहाँ भी सर अब इतना प्रेशराइज टेस्ट था, दिया मैंने भी, बट मुझे उतना अच्छा फील नहीं हुआ। ऑल्दो सर मेरी स्टोरीज अच्छी गई थी, बट मुझे अच्छा फील नहीं हुआ वहाँ पर भी। जीटीओ सर मेरा 3 बार एक्सपीरियंस, इस बार भी सर जीटीओ। मैं सर जीटीओ में हमेशा सर मान के चलिए सर जैसा कि ग्रुप का फेवरेट हमेशा रहता हूँ। और आई थिंक सर अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं फेस करता हूँ सर कि एटलीस्ट सर जीटीओ का भी सर मैं फेवरेट ही रहता हूँ, बिकॉज जितना अटेंशन और जितना सर कहते हैं ना सर कि जितना कमांड टास्क में आपको स्ट्रेस में डाला जा रहा है उतना वो आपको आपसे चाहते हैं, वो लाइक करते हैं और वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो वो बहुत अच्छा फील होता है सर, क्योंकि हार्डेस्ट टास्क मिलता, लास्ट का टास्क हार्डेस्ट टास्क दिया जाता और चीज़ें मुश्किल बना दिया जाता कि हमने ये तोड़ दिया, ये स्ट्रक्चर हटा दिया। तो फाइनली आप जो है 80 इधर एग्जाम में बैठे। ऑब्वियसली दिस एसएसबी, ये डेट आपकी कब से कब तक रही एसएसबी की? 18 से सर 24 से 28 सर, सॉरी 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त। हाँ, क्योंकि यही शेड्यूल उसका भी रहा जो है भोलेश्वर का भी। भोलेश्वर सर ही वाज इन 19 बोर्ड। हाँ, ही वाज 19 एसएसबी बोर्ड। हाँ सर। फाइनली मेडिकल इन प्रॉपरली, देयर इज नथिंग इशू। सर मेडिकल में कोई इशू नहीं। हाँ, यथार्थ का भी कोई इशू नहीं हुआ है। तो बेसिकली कैसा एक्सपीरियंस इलाहाबाद का? अब तो अपने घर में आ गए तो। अब तो सर फिर सर इलाहाबाद का एक्सपीरियंस पहली बात तो सर सबसे अच्छा था, क्योंकि सर पहले तो रिकमेंडेशन था, इसलिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस। दूसरा सर बोर्ड सर यहाँ का बहुत एक्चुअली में बहुत बड़ा है, बहुत सच में सुंदर है, और तो वो चीज़ एक अच्छी बात थी सर। और सर टेस्ट वगैरह जो थे सर, और मुझे उसमें कॉपरेशन दिखा, साथ ही साथ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, जो कि एक लिटरली सर एक होता है ना कि आप टेस्ट दे रहे हो तो दूसरी चीज़ें अफेक्ट ना करें उसके बीच में। तो फूडिंग्स और ये सब चीज़ें अफेक्ट कुछ की ही नहीं कभी। परफेक्ट था सर। हाँ, और साथ में सर एक मेंटलिटी के साथ जाना भी चाहिए कि आप वहाँ फूडिंग के लिए नहीं जा रहे हो एक्चुअली में, तो वो चीज़ अच्छी थी। फिर सर स्क्रीनिंग भी नॉर्मल था वहाँ पे, और सर सेम चीज़ वहाँ भी हुआ, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो गई मेरी। बट सर अगेन सर एक बार का सर मैं स्क्रीनिंग था तो एक कॉन्फिडेंस था कि अपनी स्टोरी पे टिके रहो, तो मैंने सुनाया। स्टैंड नहीं छोड़ा। हाँ सर, अपने स्टोरी पे टिका सर। कॉन्फ्रेंस का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? कॉन्फ्रेंस सर एक्चुअली इस बार थोड़ा सा मुझे डर लग गया। मैं उतना दिया तो सर टेस्ट बढ़िया था, लेकिन मेरे को लगा सर कि दोनों बार में डाउटफुल केसेस में डिस्कशन मेरे पे 10-10 मिनट चला। इस बार सर 40 सेकंड में बुला लिया मुझे अंदर, तो सर मुझे डर लगा कि ठीक है मैं पैकिंग कर लेनी चाहिए। अंदर गया सर, 2-3 सवाल पूछे गए कि हाउ वाज योर स्टे, व्हाट यू लाइक इन एसएसबी। क्लियर कट केस होते हैं तो ऐसे ही होता है। फाइनली कितने रिकमेंड हुए? सर फाइनली 10 रिकमेंड हुए। और सर सबसे बड़ी बात सर, एक हेजिटेशन तो था, लेकिन सर एक खुशी और थी, क्योंकि हमें पता चला सर कि 19 बोर्ड और 18 बोर्ड वर द 2 बोर्ड्स जिसके सर रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा जा रहे थे। एग्जैक्टली। बाकी की सर 5-7, और ये सर 19। मैं लगातार इंटरव्यूज ले रहा हूँ इन्हीं बोर्ड्स के, जर्नी इज गोइंग ऑन सर। तो यहाँ 16 रिकमेंडेशन, 11 रिकमेंडेशन, तो अच्छा लग रहा सर कि हाँ हो भी सकता है। एग्जैक्टली। भोलेश्वर का 16 हुआ ग्रुप में। हाँ सर। हाँ, 16 कैन गॉट रिकमेंडेड। तो सर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस से फिर रिजल्ट ये था, ये इतना अच्छा था वहाँ का सर कि रिजल्ट में टाइम नहीं लिया वहाँ पे, तो क्लियर कट रहा है कि सर 10 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस जब सबका खत्म हुआ रिजल्ट आ गया। चेस्ट नंबर क्या था आपका? मेरा चेस्ट नंबर सर 28 था। तो कितना टाइम लगा ये सुनने में? ये सुनने में सर मेरा लास्ट थर्ड में सर मेरे को ये सुनने मिला, बिकॉज वो रैंडम सुना रहे थे सर। अभी एक प्रश्न खास है जो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज इतनी लंबी जर्नी थी, 4-4 बार आप हो आए थे। इस बार अपना चेस्ट नंबर सुन करके
कॉन्फ्रेंस राउंड में कैसा महसूस हुआ? पहली बात सर, ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, और इसके लिए सर मेरा 29 को सर एडवांस था, और सर मैं इस बार मान लीजिए रिस्क लिया था कि एडवांस मैंने छोड़ के सर एसएसबी देने आया था मैं। क्या ये बात ड्यूरिंग इंटरव्यू डिस्कस हुई थी आपसे? नहीं सर, लकीली सर नहीं हुई थी। नहीं हुई, हाँ। तो ऑल्दो जेई के रिजल्ट्स डिस्कस हुए थे, बट एडवांस की बात नहीं हुई थी सर। वहाँ निकला सर, फिर सारी टेंशन जो भी थी सर, हर चीज़ ख़त्म हो गई कि अब तो सर फिर मेडिकल्स की टेंशन सर अगेन। मेडिकल्स में सर ऑल्दो सर एक बार को डाउट था हाथों में, और इवन तो मिल भी गया। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आई एम गिविंग यू कम्प्लीटली श्योरिटी कि देयर इज नथिंग क्वेश्चन। री मेडिकल में आप जाएंगे, वैसे ही उनको क्लियर करना है, तो आप उसको टेंशन बहुत ज़्यादा मत लीजिए। एंड ईश्वर ने यहाँ तक अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेंगे। हाँ, और कहीं नहीं कि आपने अपने पैशन को पाया है, मैं आपके ओवरऑल इमोशन को फील कर सकता हूँ। शायद आप सभी महसूस कर पा रहे हों, क्योंकि समीर का वाकई में संघर्ष जुड़ा हुआ। कितने लोगों को जवाब सवाल, कितने लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा आपको लेकर के कि ना IT जा रहा है, ना इधर कर रहा है, ना IT जा रहा है, ना इधर कर रहा है, ये करने वाला क्या है? बहुत टाइम बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है, 2022 में बैठे हैं, 2021 से क्लियर है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब आपकी उम्र में जब हम भी थे तो ये सब प्रेशर फील करने पड़ते हैं। वो खुद को ही समझ में आता है कि सामने वाले से आप क्या, जस्ट लाइक अ रिस्क सर, एक बेट खेल रहे हैं सर अपनी लाइफ के साथ, एक बेट है सर। सही बात है। बट मुझे लगता है कि जब आपकी निष्ठा होती है किसी चीज़ को पाने को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको मिलती है। इसी को कहते हैं डेडिकेशन और 100% फोकस। बिल्कुल सर, वो डायलॉग बिल्कुल सच है कि कायनात मिल जाती है आपको मिलाने में उस चीज़ से जिस चीज़ को वाकई में दिल से चाहते हैं। तो वो चीज़ आपने चाहिए, वो चीज़ आपने पाई। और एक्चुअली सर इस बार एक चीज़ और था जो कि मैं चेंज अपने में किया था, और वो मेरे को हेल्पफुल लगा कि मैंने सर जो चीज़ें सर एक्चुअली मैं लाइक करता था, पहले था सर कि पढ़ाई की वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। इस बार मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस बार बिंदास सर। पढ़ाई अपनी जगह, और मेरा एडवेंचर, मेरी लाइफ, मेरा स्पोर्ट्स जो भी है वो अपनी जगह, प्रॉपर टाइम दिया सर। और उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा इंटरव्यू सर एक्सट्रीमली अच्छा गया, क्योंकि सर मेरे पास जवाब थे सर, उनको देने के लिए सर जवाब थे कि आप सर पूछो, मेरे पास जवाब है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ओवरऑल जर्नी को ही ध्यान से देखें तो हर चीज़ में आपको समीर लॉजिकल होना पड़ेगा। हाँ सर। आप यूं ही नहीं हो सकते हैं, क्यों आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। और कहते हैं किसी भी चीज़ के पीछे का ऑब्जेक्ट आपको तभी मिलता है जब आप उस चीज़ के लिए खुले दिल से प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिंदास हो के आप एफर्ट्स करते हैं। जब तक वो चीज़ आप में नहीं आती ना, आपके पास कभी क्यों लॉजिकल नहीं होता है, वो कॉपीराइट वाला होता है या तो फिर सेंसलेस होता है। यू नो, तो ये बहुत सही बात आपने कही कि खुद को फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सोच लो कि लाइक ये भी एक जीवन का पार्ट है। खुद को कैद में रख के जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ हंसने का मोमेंट है वहाँ हंसना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अगर आप नहीं सोसाइटी के साथ मर्ज अप हो रहे हैं तो यू आर नॉट इन राइट डायरेक्शन। आपका साइकोलॉजी अप टू द मार्क नहीं है, आप फौज के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल सर। फौज लाइवलीनेस वाली आपने बात की ना, लाइवलीनेस का मतलब यही है सर। यही तो एक डर था मेरे मन में सर, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि एक चाइल्डहुड से एक इंप्रेशन बनी है मेरे चेहरे पे सर कि फ्रिल्स आते हैं मेरे माथे पे, जस्ट सर टॉकिंग में सर एक फ्रिल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअली सर पता चला सर, और सर लोगों ने बताया ये सर एक साइन होता है स्ट्रेस का सर। बट सर मैं समझ नहीं पा रहा था सर कि स्ट्रेस तो मैं ले नहीं रहा, बट अब एक बचपन से जैसे पढ़ाई का जो भी स्ट्रेस था, अब वो तो सर इम्प्रेशन छोड़ दिया सर माथे पे, तो वो एक डर था। बट हाँ, इस बार ये था कि सर जो मेरा सर जो भी मैंने अपने दिया बेस्ट, आई थिंक सर वो इससे अधिक था। तो ये बढ़िया है। और स्ट्रेस का आएगा, फौजी तो यार जीता ही स्ट्रेस में है, अगर वो स्ट्रेस लेगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ सर। उसको तो उसी सिचुएशन में डाला ही जाता है जहाँ एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है, बट उसमें भी वो रिलैक्स होता है, समझो ना। यहाँ आदमी रिलैक्स सिचुएशन में स्ट्रेस हो जाते हैं और वो स्ट्रेस सिचुएशन में भी रिलैक्स रहते हैं। यही फौज है, यही ट्रेनिंग है, तभी तो वो हर परिस्थिति, हर विषम परिस्थिति, हर एडवेंचर को करने। एडवेंचर आप कब कर सकते हैं सर? जब आप खुश हो सर, आप खुश दिल इंसान है, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते हो। फिर तो आप सोचोगे, पहले कैलकुलेट करोगे बैठ के सारी चीजें। तो लाइफ में कहीं कहीं कैलकुलेशन नहीं होता है, जिंदा दिल भी होना पड़ता है, और इसीलिए फौजी जिंदा दिल। इस बार का सर एक्सपीरियंस एक ऐसा था कि सर मैं गया हूँ और जाने से पहले मेरी तबीयत खराब है सर। सर बट मैं था सर कि किसी को बताया नहीं जानबूझ के सर, क्योंकि एक तो सर एक कोरोना का इशू अभी भी चल रहा है, इसलिए इवन तो सर मैं हाँ सेफ था सर, टेस्ट तो कराया था, सेफ था, मैं गया सर। तो तीनों दिन सर मेरे को एक्सट्रीम प्रॉब्लम, इवन तो सर मैंने बताया नहीं, बस मैंने सर ये था दवा लिया और इन्जॉय किया सर। और सर एक्चुअली टास्क को इस बार मैंने सर किया नहीं है, टास्क मैंने किया ही नहीं, इन्जॉय किया हूँ बस। सर जो भी था, इवन तो सर GOR में सर जो कि सर स्नेक रेस होता है, उसमें भी हमारा ग्रुप फर्स्ट आया था सर। तो हमने सर क्या किया इस बार सर, मतलब था तबीयत खराब, डजंट मैटर, घर पे मैंने किसी को नहीं बताया, मैं कहा ठीक है।
इस बार सारे चीज़ों को आपने अलग तरीके से रखने की कोशिश की। सर कि टेस्ट टाइम पे सर इनको ठीक है सर, जब तक टेस्ट नहीं चल रहा मेरी तबीयत खराब है। जैसे ही टास्क पे पहुंचते थे अप टू द मार्क। आप सर हाँ मेरा तबीयत नहीं खराब है, बिल्कुल ठीक हूँ। हर चीज़ मैटर करती है समीर, और मुझे लगता है यही सारी चीज़ें सफलता का कारण बनती है। मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप जैसे ही हैं वो, उनमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कभी खुद की वजह से, कभी कभी समाज की वजह से, कभी कभी रिलेटिव्स की वजह से, कभी कभी फैमिली की वजह से। क्या कहना चाहते हैं एक मैसेज के तौर पे इन बच्चों के लिए, अगर ये एनडीए जैसे कंपटीशन को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या सबसे अहम चीज़ इनके अंदर होनी चाहिए जो इनकी सफलता का एक बड़ा राज बन सकती है? सर इसके लिए सर सबसे अहम चीज़ यही मानूंगा कि अगर ऑफिसर बनना है, आर्मी लाइफ चाहिए, तो आर्मी लाइफ ऐसे नहीं है कि हम टेस्ट दे के एक आर्मी लाइफ वहाँ जिएंगे। हमें आज से ही अपने लाइफ को एक आर्मी ऑफिसर की तरह जीना है। अगर हम कहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड हैं, तो हमें लाइफ के हर पार्ट में डिसिप्लिन रखना है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं ली है तो लेना चालू करो, घर से मांगना चालू करो खुद से। और कॉन्फिडेंस सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ। और सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, खुद को सर जिए। आप अपने आप में यूनिक हैं और सबसे बेहतर है। बिल्कुल सर। और एग्जैक्टली हम कहना चाहते हैं कि अभी करंटली बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रहती है। मैं तो सबको जेई बैठने के लिए बोलता ही बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमेशा प्लान भी होना चाहिए। कभी तो नहीं सर मैं 100% फोकस हूँ, मैंने कहा तेरा फोकस कम करने को मैंने कब कहा, बट प्लान भी होना ये तो गलत नहीं है। कल को तो फौजी भी बनेगा तो तेरे को कोई भी मिशन मिलेगा तो प्लान भी बनेगा ही नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है लाइफ में भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। जेई का एग्जाम इसलिए भी मैं कंपल्सरी करता हूँ बिकॉज आई मेट लॉट ऑफ कैंडिडेट राइट नाउ इन द क्लासरूम। अभी सारे बच्चे क्लास में हैं, तो अब ऐसा समझो कि वो बंदा 10+2 नेवी बीटेक के लिए जा रहा है, वो बंदा आर्मी TS48 के लिए जा रहा है, वो बंदा एनडीए के लिए जा रहा है। 3 साल एसएसबी में। आप बात समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो आप इतने चांस, और उधर जनवरी से फिर लग जाएंगे सारे, फिर से टीएस एंट्री होगी। प्लान भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए सर, जैसे आपने कहा कि हाँ प्लान भी होना चाहिए। सर पहली बात सर, किसी को नहीं पता है कि कौन कितना मेडिकली फिट है सर, राइट, सबसे बड़ी बात सर। तो अगर आप सर अगर हर चीज़ को ले रहे हो साथ में सर, तो एक होता सर कि एक बैकअप होना चाहिए। एटलीस्ट आप सर एटलीस्ट अपने लिए नहीं कर रहे हो सर, तो आपकी एक फैमिली जो आपको आप ब्रिंगिंग्स मिली हैं सर, उनको एक रिटर्न होना चाहिए सर। एग्जैक्टली। सो फॉर दैट डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि एक होना चाहिए। और साथ ही साथ सर जेई हमें सर एटलीस्ट सर एक जेई एग्जाम हमें 4 एसएसबी दे रहा है सर, राइट सर, 2 नेवी की सर और 2 आर्मी की सर। फ्री की है पूरी। बिल्कुल सर। और कौन सा सपना रुक जा रहा है? इंजीनियरिंग करना है तो भाई टीएस के थ्रू जाके कर सकता आदमी, एनडीए में भी जाके कर सकता है, चॉइस तो उसके पास है, कोई रोक तो सकता नहीं उसको। नाउ मैं टेक्निकली पूछे, जो मैंने उससे पूछा 95% जेई मेन में, एडवांस में भी उसका अच्छा आएगा। मतलब आई वाज सिटिंग विद द पैनल डिस्कशन विद द 10+2 नेवी बीटेक एंट्री बंदे आए हुए हैं इसमें क्लासेस में। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम लोग को 95% के स्कोर हैं यार, एनडीए भी क्लियर है तुम्हारा, नेवी टेक का इंटरव्यू लगा हुआ है, अक्टूबर में तुम्हारा आर्मी टीएस लग रहा है, और एडवांस के भी रिजल्ट आने वाले तुम्हारे 8 सितंबर को। मुझे तो पता है तुम एडवांस में भी अच्छा कर रहे होगे। करना क्या है? बोले सर फौज करना है हमको। हमने जेई तो मौज के लिए दी थी, अब वो रास्ता बना रही है मेरा फौज के जाने का। सर दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। तो मुझे लगता है कि पैशन भी लोगों के कमाल के हैं, और मुझे लगता है जब इतना फोकस्ड अप्रोच में लगेंगे तो सफलता तो समीर से और शॉर्ट मिलेगी। आई थिंक इट्स अ लवली डिस्कसन भी थी, बहुत मजा आया। मूलतः इलाहाबाद में कहाँ से हैं, पर्टिकुलरली कहाँ रहते हैं? सर हम एडीए कॉलोनी नैनी, जहाँ से सर श्रेयांश सर आते हैं सर। बिल्कुल सर, उनके घर से 1 किलोमीटर दूरी मेरा घर है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सारे मतलब मम्मी वगैरह यहीं पे रहती हैं? हाँ सर, मेरी फैमिली यहीं रहती है सर। बलिया में भी घर है एक्चुअली, तो कभी कभार सर फैमिली का कुछ पार्ट, जैसे मेरी मम्मी या मेरी सर बड़ी मम्मी, वो गांव जाती रहती है, क्योंकि सर ज़रूरी पड़ता है काम, तो जाना पड़ता है। एंड आप सबकी भी दुआएं और विशेष चाहिए कि समीर जल्द से जल्द एकेडमी का हिस्सा बने। और लकली एक चीज़ मैं समीर शेयर भी करना चाहूँगा कि 146, 147, 148 MKCNs ऑलरेडी नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना परचम लहराए हुए हैं। आप सब भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं इस बार यहाँ से, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ट रिजल्ट दिस टाइम ऑल्सो। तो हमारा यही कहना है एग्जैक्टली कि आपके लिए गार्जियन और सीनियर ऑलरेडी नेशनल डिफेंस एकेडमी में है, तो ये बड़ा सपोर्ट मिलता है वंस यू रीच। एंड तो कहते हैं ना कि वो माँ बाप मिल गए एकेडमी के अंदर, वो आपको उतना ही ख्याल रखते हैं और बेहतर रखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।